सहरा की गहरी रात थी। चांद की रोशनी मटियाले बादलों के पीछे छपी हुई थी और हवाएं रीत के तूफान की सूरत घूम रही थीं। यूसुफ, एक माहर आसारी कदीमा, एक पुराने कबीले के खंडरात की खुदाई में मसरूफ था, जो सदियों पहले सोहरा में दफन हो चुका था। उसने एक प्रासरार मुजस्मा निकाला, रीत से बना हुआ, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुकम्मल। उसके हाथ में एक नौकदार खंजर था और आंखें जैसे जिंदा हूं। मकामी बदुओं ने खबरदार किया था, ये रीत की लानत है, जो भी उसे जगाएगा उसे रीत निगल जाएगी। यूसुफ ने खबरदारियां नजरअंदाज की। उसी रात खेमे में अजीब सी सरसराहटें सुनाई देने लगी। हर तरफ रीत ही रीत फैल गई। खेमे के अंदर, पानी के बर्तनों में, यहां तक कि यूसुफ के बस्तर में भी। जब यूसुफ ने आंख खोली, तो मुजस्मा खेमे के बीच खड़ा था। अब वो पत्थर का नहीं, गोश्त पोस्त का लग बनाया था सज रहा था। रीत उसके कदमों से उठकर यूसुफ के गर्द चक्कर काटने लगी। यूसुफ चलाया, मगर आवाज सहारा ने नग्गल ली। सुबह के वक्त उसकी टीम आई। खेमा खाली था, सिर्फ रीत और उस मुजस्मे के पास एक नई शय, एक इंसानी खोपड़ी, आधी रीत से ढकी हुई। सहरा की गहरी रात थी। चांद की रोशनी मटियाले बादलों के पीछे छपी हुई थी और हवाएं रीत के तूफान की सूरत घूम रही थीं। यूसुफ, एक माहर आसारी कदीमा, एक पुराने कबीले के खंडरात की खुदाई में मसरूफ था, जो सदियों पहले सोहरा में दफन हो चुका था। उसने एक प्रासरार मुजस्मा निकाला, रीत से बना हुआ, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुकम्मल। उसके हाथ में एक नौकदार खंजर था और आंखें जैसे जिंदा हूं। मकामी बदुओं ने खबरदार किया था, ये रीत की लानत है, जो भी उसे जगाएगा उसे रीत निगल जाएगी। यूसुफ ने खबरदारियां नजरअंदाज की। उसी रात खेमे में अजीब सी सरसराहटें सुनाई देने लगी। हर तरफ रीत ही रीत फैल गई। खेमे के अंदर, पानी के बर्तनों में, यहां तक कि यूसुफ के बस्तर में भी। जब यूसुफ ने आंख खोली, तो मुजस्मा खेमे के बीच खड़ा था। अब वो पत्थर का नहीं, गोश्त पोस्त का लग बनाया था सज रहा था। रीत उसके कदमों से उठकर यूसुफ के गर्द चक्कर काटने लगी। यूसुफ चलाया, मगर आवाज सहारा ने नग्गल ली। सुबह के वक्त उसकी टीम आई। खेमा खाली था, सिर्फ रीत और उस मुजस्मे के पास एक नई शय, एक इंसानी खोपड़ी, आधी रीत से ढकी हुई।